मैं राकेश साव पीएससी अकेडमी से। दोस्तों आज हम भारत के सामान्य परिचय में देखने जा रहे हैं विशेष राज्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान भारत में कुल 10 विशेष राज्य है दोस्तों। पहले विशेष राज्यों की संख्या थी 11, लेकिन जम्मू कश्मीर वर्तमान में विशेष राज्य नहीं है, इसलिए वर्तमान भारत में विशेष राज्यों की संख्या है दोस्तों 10। यह है दोस्तों भारत का मैप, यहां पकड़ना है। यह है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल आजाद कश्मीर, यह पकड़ना है दोस्तों जम्मू कश्मीर। यह आपका है अक्साई चीन लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। यह है दोस्तों मध्य प्रदेश। यहां पकड़ना है राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में लगा है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। सिक्किम, पश्चिम बंगाल। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों भारत का मैप। हम देखने जा रहे हैं विशेष राज्य। वर्तमान में विशेष राज्य की संख्या है दोस्तों 10। वर्तमान में विशेष राज्य की संख्या है 10। पहले विशेष राज्य की संख्या थी 11। पहले विशेष राज्य की संख्या थी दोस्तों 11, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है दोस्तों लद्दाख। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य नहीं है, इसलिए वर्तमान में विशेष राज्य की संख्या हो गई है दोस्तों 10। विशेष राज्य का कंसेप्ट आया है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना, भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत आया दोस्तों विशेष राज्य का कंसेप्ट। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना चला है 1969 से लेकर 1974 तक। 1969 से लेकर 1974 तक चला है दोस्तों भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना। इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी। इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत में राज्यों के विकास हेतु, भारत में राज्यों के विकास हेतु या भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास हेतु एक परिषद का गठन किया गया था दोस्तों, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ध्यान दीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। एनडीसी के जो अध्यक्ष होते हैं, एनडीसी के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वो होते हैं प्रधानमंत्री। इस प्रकार से राष्ट्रीय विकास परिषद की 1969 की स्थिति में अध्यक्ष थी दोस्तों इंदिरा गांधी। इस समय इसकी अध्यक्ष थी, पदेन अध्यक्ष थी दोस्तों इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की पदेन अध्यक्ष थी और इसके उपाध्यक्ष थे, इस समय इसके उपाध्यक्ष थे दोस्तों धनंजय, डॉक्टर धनंजय रामचंद्र गॉडगिल। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, इस समय राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय विकास परिषद के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे दोस्तों इंदिरा गांधी और उपाध्यक्ष थे डॉक्टर धनंजय रामचंद्र गॉडगिल। तो भारत में राज्यों के पिछड़ापन को दूर करने हेतु तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु दोस्तों गॉडगिल ने, डॉक्टर धनंजय रामचंद्र गॉडगिल ने एक गॉडगिल फॉर्मूला दिया दोस्तों। इन्होंने एक गॉडगिल फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूला का उद्देश्य था दोस्तों भारत में राज्यों के पिछड़ापन
तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। भारत में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में राज्यों के पिछड़ापन तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से डॉक्टर राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के उपाध्यक्ष डॉक्टर धनंजय रामचंद्र गॉडगिल ने एक फॉर्मूला दिया दोस्तों, जो कहलाता है गॉडगिल फॉर्मूला। इसके अनुसार किस प्रकार से पिछड़े राज्यों को विकास की गति से जोड़ा जा सकता है दोस्तों, इसके अनुसार राज्यों को दो भागों में बांटा गया। पहले राज्य को कहा गया विशेष राज्य, अर्थात ऐसे राज्य जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हुए हैं। इन्हें विकास की धारा से जोड़ने के लिए सबसे पहले इसे दिया जाए दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा, अर्थात विशेष राज्य को गॉडगिल फॉर्मूले के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान की राशि दी जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान की राशि दी जाएगी दोस्तों, यह होगा 90% और 10% का होगा दोस्तों कर्ज। इसका मुख्य उद्देश्य है, अनुदान ज्यादा देने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि इस पिछड़े राज्य का विकास करना। तो पिछड़े राज्यों के विकास के उद्देश्य से गॉडगिल फॉर्मूले को 1969 में लागू किया गया दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना से। तो इस प्रकार से गॉडगिल फॉर्मूला अप्लाई हुआ 1969 में। गॉडगिल फॉर्मूले के अनुसार ऐसे राज्य जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हैं, उन्हें सबसे पहले दिया जाए विशेष राज्य का दर्जा, और इसके तहत केंद्र सरकार उन्हें 90% का अनुदान देगी और 10% का कर्ज देगी। जो भी राज्य विशेष राज्य नहीं है वो कहलाएंगे दोस्तों सामान्य राज्य, वो कहलाएंगे दोस्तों सामान्य राज्य, अर्थात उन्हें 30% का अनुदान दिया जाएगा और 70% का कर्ज दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से गॉडगिल फॉर्मूला डॉक्टर धनंजय रामचंद्र गॉडगिल के द्वारा 1969 में राज्यों के विकास के लिए, पिछड़े राज्यों के विकास के लिए जो गॉडगिल फॉर्मूला लाया गया, इसीलिए अप्लाई किया गया दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसीलिए चौथी पंचवर्षीय योजना को दोस्तों गॉडगिल योजना भी कहते हैं, इसलिए इसे दोस्तों गॉडगिल योजना भी कहा जाता है, इसलिए इसे हम गॉडगिल योजना भी कहते हैं। तो वर्तमान भारत में कुल 10, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान भारत में कुल 10 विशेष राज्य हैं जिन्हें केंद्र सरकार 90% का अनुदान देती है और 10% का कर्ज देती है। तो वर्तमान भारत 2020 की स्थिति में कुल 10 विशेष राज्य है, बाकी सभी दोस्तों सामान्य राज्य है। लेकिन पहले दोस्तों 11 विशेष राज्य थे, वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विशेष राज्य का इतिहास, कब कौन सा विशेष राज्य बना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य बना दोस्तों 1969 में, लेकिन यह वर्तमान में विशेष राज्य नहीं है। 1969 में 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विशेष राज्य का इतिहास, विशेष राज्य निर्माण का इतिहास, विशेष राज्य निर्माण का इतिहास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले 1969 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले 1969 में 3 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला। आपका है जम्मू कश्मीर, दूसरा है दोस्तों असम और तीसरा है दोस्तों नागालैंड। इन 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल हुआ। इसके बाद 1971 में एक राज्य अर्थात हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा हासिल हुआ। 1971 में हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना और इसे विशेष राज्य का दर्जा हासिल हुआ। इसके बाद दोस्तों 1972 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ और तीनों के तीनों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल हुआ। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 राज्य बने और तीनों को दिया गया दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा। इसके बाद 1975 में दोस्तों 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। पहला है दोस्तों आपका सिक्किम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है दोस्तों आपका मिजोरम। तो इस प्रकार से हो गए दोस्तों। और इसके बाद लास्ट है दोस्तों 2001।
2001 में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान हुआ। तो इस प्रकार से हो गया दोस्तों कुल 11 विशेष राज्य, जिसमें से आपका वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य नहीं है। तो इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। तो इस प्रकार से यहां पर एक विशेष राज्य हट गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान में 1969 की स्थिति के 2 विशेष राज्य हैं आपके, पहला है दोस्तों असम और दूसरा है दोस्तों नागालैंड। तो यहां पर 7 सिस्टर्स, और इसमें हम सिक्किम को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 8 सिस्टर्स। ये पकड़ना है दोस्तों 8 सिस्टर्स, जो कि है विशेष राज्य, और इधर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये है दोस्तों विशेष राज्य। तो वर्तमान भारत में कुल 10 विशेष राज्य है। वर्तमान भारत में कुल 10 विशेष राज्य है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इधर के 8 सिस्टर्स, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो वर्तमान में कुल 10 विशेष राज्य है दोस्तों। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया है दोस्तों। भारत के जिले, वर्तमान भारत 2020 की स्थिति में भारत में जिलों की संख्या है दोस्तों 739। जनगणना 2011 की स्थिति में भारत में जिलों की संख्या थी दोस्तों 640। जनगणना 2011 की स्थिति में भारत में जिलों की संख्या थी 640, लेकिन वर्तमान भारत में जिलों की संख्या है दोस्तों 739। 2020 की स्थिति में भारत में जिलों की संख्या है 739। तो देखिएगा दोस्तों, हम देखते हैं भारत के जिले, भारत के जिले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यह है दोस्तों सिक्किम, यह है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यह है दोस्तों मेघालय, ध्यान दीजिएगा असम। देखिएगा दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत के जिले, भारत के जिले, या हम कह सकते हैं दोस्तों राज्यों के जिले, या लिख देते हैं हम दोस्तों भारत के जिले। हम पूरा एक साथ बताएंगे, भारत के जिले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनगणना 2011 की स्थिति में, जनगणना 2011 की स्थिति में भारत में जिलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनगणना 2011 की स्थिति में भारत में जिलों की संख्या, जनगणना 2011 की स्थिति में भारत में जिलों की संख्या, भारत में जिलों की संख्या ये थी दोस्तों 640। लेकिन वर्तमान में अर्थात 2020 की स्थिति में भारत में जिलों की संख्या है दोस्तों, भारत में जिलों की संख्या, भारत में जिलों की संख्या यह है दोस्तों 739, 739। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मतलब आज की स्थिति में भारत में जिलों की संख्या है दोस्तों 739। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह है दोस्तों गुजरात। गुजरात में यहां पर है दोस्तों कच्छ जिला। के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला व भारत का सबसे छोटा जिला, यह है दोस्तों गुजरात। गुजरात में यहां पर है दोस्तों कच्छ जिला, यह है दोस्तों कच्छ जिला। यह भारत का सबसे बड़ा जिला है, यह है दोस्तों कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला है दोस्तों कच्छ। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों गुजरात का कच्छ। इसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। आपको ये क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप बस ध्यान में रखिए कि भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, गुजरात का कच्छ, जिसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा जिला है दोस्तों, यहां पर केरल से संबंधित है पुदुचेरी। पुदुचेरी का एक जिला है दोस्तों माहे। पुदुचेरी के 4 जिले हैं दोस्तों, एक है पुदुचेरी का एक जिला जो केरल से संबंधित है माहे। पुदुचेरी का दूसरा जिला है दोस्तों यनम, जो कि
यनम जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और पुदुचेरी के दो जिला, एक पुदुचेरी और एक है दोस्तों कराईकल जो कि आपके तमिलनाडु से संबंधित है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला है दोस्तों माहे। इसका क्षेत्रफल है 8.69 वर्ग किलोमीटर, मात्र 8.69 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला है दोस्तों माहे, जिसका क्षेत्रफल है 8.69 वर्ग किलोमीटर। आपको क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों कच्छ, 45,652 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है आपका माहे, यह है पुदुचेरी का है दोस्तों। माहे जो है ये पुदुचेरी का एक जिला है दोस्तों, ये आपका है पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है दोस्तों माहे, 8.69 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के टॉप 5 क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिले देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला तो यही हो गया दोस्तों कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, नंबर 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, यह है लद्दाख। लद्दाख में कुल 2 जिले हैं, एक है दोस्तों कारगिल और एक है दोस्तों लेह। यह पकड़ना है दोस्तों लेह। लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर। आपको ये क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखिए कि भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों लेह। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला, यहां पर राजस्थान के 3 जिले पकड़िए दोस्तों। ये पकड़ना है बीकानेर, ये पकड़ना है दोस्तों बीकानेर, ये पकड़ना है दोस्तों जैसलमेर, ये पकड़ना है दोस्तों जैसलमेर, जैसलमेर। तीनों कंसेक्यूटिव मैनर के जिले हैं दोस्तों, बीकानेर, जैसलमेर और ये है दोस्तों बाड़मेर। बाड़मेर बोलिए या बाड़मेर बोलिए, एक ही मतलब है, बाड़मेर या बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों जैसलमेर। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, भारत का चौथा सबसे बड़ा जिला बीकानेर और भारत का 5वां सबसे बड़ा जिला है दोस्तों बाड़मेर। तो ये हमने देखा क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों आपका कच्छ, जिसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा जिला है माहे, 8.69 वर्ग किलोमीटर, पुदुचेरी का माहे। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह, तीसरा सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर, चौथा सबसे बड़ा जिला बीकानेर और 5वां सबसे बड़ा जिला है दोस्तों बाड़मेर। अब हम देखने जा रहे हैं जनसंख्या के आधार पर जनगणना 2011। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला अर्थात जनगणना 2011 के आधार पर भारत के सबसे बड़े जिले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनगणना 2011 के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े जिले, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े जिले ये आपका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े जिले को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिएगा दोस्तों, यहां पकड़ना है दोस्तों थाने, ये है दोस्तों थाने, महाराष्ट्र का थाने जिला भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला। इसकी जनसंख्या है दोस्तों 1 करोड़, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 करोड़ 10 लाख। इसकी जनसंख्या है दोस्तों 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। थाने की जनसंख्या है 1 करोड़ 10 लाख। इस आधार पर यह जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला, यह दोस्तों जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला थाने। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला है दोस्तों, यह है दिहांग वैली। यह पकड़ना है दोस्तों दिहांग वैली। दिहांग वैली
क्षेत्रफल के जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला है, जबकि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों ठाणे। दिहांग वैली की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या थी दोस्तों मात्र 8004। यह है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है ठाणे, 1,10,00,000, और दिहांग वैली भारत का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के आधार पर 8004। दोस्तों भारत के जनसंख्या के आधार पर 5 बड़े जिले, ध्यान दीजिएगा। तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है ठाणे। भारत का जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों पश्चिम बंगाल का यह पकड़ना है दोस्तों उत्तरी 24 परगना, उत्तरी 24 परगना। यह है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर बड़ा जिला। भारत का जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों बेंगलुरु। जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों बेंगलुरु, और चौथा पकड़ना है पुणे। यह है दोस्तों पुणे। भारत का चौथा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है दोस्तों पुणे, और पांचवा पकड़ना है दोस्तों मुंबई उपनगरीय। मुंबई उपनगरीय भारत का पांचवा सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर जिला है दोस्तों मुंबई उपनगरीय। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया जनसंख्या के आधार पर, जनगणना 2011 के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला ठाणे, दूसरा सबसे बड़ा जिला पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना, तीसरा है कर्नाटक का बेंगलुरु, चौथा है महाराष्ट्र का पुणे, और पांचवा है दोस्तों महाराष्ट्र का मुंबई उपनगरीय। और भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला है दोस्तों दिहांग वैली, जहां जनसंख्या है मात्र 8004। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत में किस राज्य में कितने जिले हैं, लेकिन आपको किस राज्य में कितने जिले हैं यह याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस राज्य के स्टूडेंट है दोस्तों, आपको सिर्फ उसी राज्य के जिलों की संख्या याद रखनी है, तथा ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हो दोस्तों, जैसे मान लीजिए यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के स्टूडेंट हैं और आप फाइट कर रहे हो सीजीपीएससी, तो आप छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या याद रखने के साथ साथ इसके आसपास, इसके पड़ोसी जो भी राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, कम से कम यहां के जिलों की संख्या आप याद रखिए। जैसे मान लीजिए आप फाइट कर रहे हो एमपीपीएससी, तो एमपीपीएससी के लिए आपको मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या 55 याद रखनी है। इसी के साथ साथ यह देखना है दोस्तों मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इनके भी जिलों की संख्या आपको याद रखनी है। तो संपूर्ण भारतवर्षों के राज्यों की संख्या जो भी है, भारत में जितने भी राज्य हैं उनके पूरे जिलों की संख्या आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस राज्य का भी पीएससी फाइट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसी राज्य का और उसके पड़ोसी राज्यों का आप जिलों की संख्या याद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम देखने जा रहे हैं किस राज्य में कितने जिले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं किस राज्य में कितने जिले हैं। देखिएगा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों किस राज्य में कितने जिले हैं। लेकिन अभी अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इसमें जिले की संख्या आपको याद रखना ही है, चाहे आप कहीं भी किसी भी राज्य का पीएससी फाइट कर रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्यों में जिलों की संख्या। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्यों में जिलों की संख्या। जिलों की संख्या, भारत में कुल जिलों की संख्या है 739। भारत में कुल जिलों की संख्या है दोस्तों 739। अब हम देखते हैं किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहां जिले की संख्या आपको याद रखनी ही है क्योंकि यह अभी अभी बना है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जहां जिलों की संख्या है 20। लद्दाख में मात्र और मात्र 2 जिले हैं दोस्तों, एक है कारगिल, दूसरा है दोस्तों लेह। जम्मू कश्मीर कुल 20 जिले हैं और आपके लद्दाख में 2 जिले हैं। यह पकड़ना है दोस्तों पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में एग्जैक्टली 22 जिले हैं दोस्तों।
तो यह आसानी से याद हो गया। पंजाब हरियाणा 22-22, हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, तो 12 के बाद आता है दोस्तों 13, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 13 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं, लद्दाख में 2, पंजाब हरियाणा में 22-22 जिले हैं, हिमाचल प्रदेश में 12 और उत्तराखंड में 13 जिला है दोस्तों। यह आपका ध्यान देना है दोस्तों। यह है राजस्थान। राजस्थान में जिलों की संख्या है 33। गुजरात में भी जिलों की संख्या है दोस्तों 33। गुजरात में जिलों की संख्या 33। तेलंगाना में भी जिलों की संख्या है दोस्तों 33। और यह पकड़ना है दोस्तों असम। असम में भी जिलों की संख्या पकड़ना है दोस्तों 33। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना और असम, ये 4 राज्य में जिलों की संख्या है दोस्तों 33। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह पापा पकड़ना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है दोस्तों 75। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। इसी के साथ भारत में सर्वाधिक जिले वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और यहां पर जिलों की संख्या है 75। मध्य प्रदेश भारत में दूसरा सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश, और यहां जिलों की संख्या है 55। यह आपका पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या है 36। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या है दोस्तों 36। यह आपका है कर्नाटक। कर्नाटक में जिलों की संख्या है 30। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कर्नाटक और उड़ीसा ये दोनों जगह है दोस्तों जिलों की संख्या 30। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या है 36। गोवा में जिलों की संख्या दोस्तों मात्र 2। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, और यहां पर जिलों की संख्या है मात्र 2। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और भारत में सबसे कम जिलों वाला राज्य है दोस्तों गोवा। भारत में सबसे कम जिलों वाला राज्य, भारत में सबसे कम जिलों वाला राज्य, भारत में सबसे कम जिलों वाला राज्य यह है दोस्तों गोवा। यहां मात्र 2 जिले हैं, जबकि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और यहां जिलों की संख्या है दोस्तों 75। ध्यान दीजिएगा, यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या है 36। कर्नाटक में जिलों की संख्या है 30। गोवा में है 2, और केरल में जिलों की संख्या है दोस्तों 14। केरल में जिलों की संख्या है दोस्तों 14। तमिलनाडु में जिलों की संख्या है 38, और साथ ही साथ बिहार में भी जिलों की संख्या है दोस्तों 38। तमिलनाडु और बिहार में जिलों की संख्या है दोस्तों 38। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या है 13। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 13। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या है दोस्तों 28। यदि आप सीजीपीएससी फाइट कर रहे हैं तो आपको छत्तीसगढ़ के जिलों की संख्या याद रखनी दोस्तों 28। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आपको उड़ीसा, और यह है दोस्तों झारखंड, इसके जिलों की संख्या याद रखनी है। झारखंड में जिलों की संख्या है दोस्तों 24। झारखंड में जिलों की संख्या पकड़ना है दोस्तों 24। झारखंड में जिलों की संख्या 24। सिक्किम में जिलों की संख्या है दोस्तों 4। ध्यान दीजिएगा, सिक्किम में जिलों की संख्या है 4। यह आपका पकड़ना है, यह आपका पकड़ना है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है दोस्तों 25। अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है 25। नागालैंड, यह है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड, ध्यान दीजिएगा, पहले देख लीजिए मेघालय। मेघालय में जिलों की संख्या है 11। मेघालय में और मिजोरम में, मेघालय और मिजोरम में जिलों की संख्या है दोस्तों 11-11। यह आपका है नागालैंड। नागालैंड में जिलों की संख्या 12। मणिपुर में जिलों की संख्या 16। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 25। असम में जिलों की संख्या 33। मेघालय और यह है दोस्तों आपका मिजोरम में जिलों की संख्या 11। नागालैंड में 12। मणिपुर में 16। यह है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा में जिलों की संख्या है कुल 8। त्रिपुरा में जिलों की संख्या है कुल 8। यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल। यहां जिलों की संख्या है दोस्तों 23। पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है चंडीगढ़। यह है दोस्तों चंडीगढ़, यह पकड़ना है दोस्तों चंडीगढ़, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, यह है दोस्तों चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है।
चंडीगढ़ में जिलों की संख्या है दोस्तों 1। यह है दोस्तों एनसीआर दिल्ली, यह पकड़ना है एनसीआर दिल्ली। एनसीआर दिल्ली में जिलों की संख्या है दोस्तों 11। यहां पकड़ना है दमन दीव तथा दादर व नगर हवेली। दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहां जिलों की संख्या है दोस्तों 3। यह पकड़ना है दोस्तों लक्षद्वीप, यह आपका है लक्षद्वीप। यहां जिलों की संख्या है दोस्तों 1। यह मैंने डिस्कस किया है दोस्तों पुदुचेरी, यह आपका हमने डिस्कस किया दिया तो पुदुचेरी में 4 जिले हैं, माहे, यनम, पुदुचेरी और कराईकल, अर्थात इसमें 4 जिले हैं। यह है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिलों की संख्या है दोस्तों 3। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में जिलों की संख्या है दोस्तों 3। तो इस प्रकार से सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश 75 जिले। भारत में सबसे कम जिलों वाला राज्य है गोवा 2 जिले। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला केंद्र शासित प्रदेश है एनसीआर दिल्ली, और भारत में सबसे कम जिलों वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों चंडीगढ़ 1 और लक्षद्वीप 1 जिला। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत में किस राज्य में कितने जिले हैं।